Hello everyone guys. So welcome back to my YouTube channel. My name is Preeti Jaiswal and now we'll be started to the subject English from class 12 CBSE in NCERT. So guys, let me start now. Guys, जो चैप्टर है चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन. क्या नाम है? द लास्ट लेसन एंड द पोएट नेम इज Alfred Daudet. Now repeat again. This chapter name is the last lesson and the poet name is Alfred Daudet. Okay, you should be clear. Now next again, guys. जब भी हम कभी भी किसी भी स्टोरी को समझते हैं या फिर उसे कवर करते हैं तो उसके वर्ड्स के मीनिंग, जिसे हम की वर्ड्स भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए. जिसे हम क्या बोलते हैं? की वर्ड्स भी बोलते हैं. वो आपको आना चाहिए. तो ऐसे ही कुछ मीनिंग्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी ताकि आपका चैप्टर द लास्ट लेसन अच्छे तरीके से कवर हो जाए. तो गाइस, पहला है ब्लश्ड. ब्लश्ड का मतलब होता है लज्जा से लाल हो जाना. क्या होता है गाइस? लज्जा से लाल हो जाना. एंड देन सेकंड है सोलेम. क्या है गाइस? है सोलेम. सोलेम का मतलब होता है कि बिल्कुल सीरियस हो जाना. बिल्कुल सीरियस हो जाना. एंड देन थर्ड है एनस्लेव्ड. एनस्लेव्ड का मतलब होता है नौकर, मतलब कि किसी को अपना गुलाम बना लेना. एंड देन फोर्थ है ट्रेम्बेल्ड. ट्रेम्बेल्ड का मतलब होता है कांपना. ओके गाइस, ट्रेम्बेल्ड का मतलब होता है कांपना. एंड देन फिफ्थ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लास्ट और एंडिंग में ये वर्ड बोला जाएगा, वाइवा ला फ्रांस. इसका मतलब क्या होता है कि फ्रांस अमर रहे. ओके गाइस, आई थिंक यू शुड बी क्लियर. आपको पता होना चाहिए सारे मीनिंग्स ताकि आपको ये पूरी भी स्टोरी कवर हो जाए. ओके गाइस, ये 1871 सेंचुरी की स्टोरी है. इसमें फ्रांस और जर्मन, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी. ऐसी भयंकर लड़ाई, या तो जीत या तो हार. तो गाइस, क्या होता है लास्ट में होता है कि फ्रांस हार जाता है और कौन जीतता है? जर्मन जीत जाती है. जर्मन का कैपिटल क्या होता है? बर्लिन. कैपिटल क्या होता है गाइस? बर्लिन. जो बर्लिन होते हैं वो जीत जाते हैं. जब भी कोई भी राज्य जीतती है तो वो उसकी सारी संपत्ति छीन लेती है. वैसे ही जर्मन ने फ्रांस की 2 राज्य को अपने कब्जे में ले लिया. गाइस, कितने राज्यों को ले लिया? 2 राज्यों को. आपको पता होना चाहिए उनके नाम, एल्सेस एंड लोयल. क्या है गाइस? एल्सेस एंड लोयल. ओके, ये 2 राज्य थी जिसने कि जर्मन ने इन दोनों को अपने कब्जे में ले लिया था. अब अगर वो अपने कब्जे में लेगा तो वो अपना शासन चलाएगा, अपना प्रशासन चलाएगा. वो उस पर कब्जा है, उसका हक है, तो उसका बोलने का भी हक है. तो उसने एक डिसीजन लिया. उसने ये डिसीजन लिया कि मैं ये चाहता हूँ कि जर्मन ये चाहते हैं कि आज से और अभी से ही यहाँ पर जर्मनी पढ़ाया जाए, फ्रांस ना पढ़ाया जाए. ऐसा कोई भी इंसान ना हो जो कि फ्रांस बोले. मुझे जर्मन बोलने वाले लोग चाहिए. ऐसा किसने बोला था? जर्मन ने. क्योंकि जर्मन ने एल्सेस एंड लोयल ये 2 राज्य को अपनी ओर खींच लिया था. ये एरिया इन्होंने ले लिया था. ओके, तो गाइस, ऐसे में क्या होता है, जो फ्रांस होते हैं लाइक थोड़े से नम हो जाते हैं कि अब ये क्या हो गया, अब से हमें सिर्फ जर्मन ही बोलना पड़ेगा, फ्रांस हम नहीं बोल सकते. तो गाइस, स्टोरी होती है एक लिटिल बॉय से जिसका नाम होता है फ्रांस. क्या होता है गाइस? फ्रांस होता है. और एक टीचर होते हैं मिस्टर एम हेमल. गाइस, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा. तो इसमें एक स्टोरी में होते हैं एक टीचर, एक स्टूडेंट. टीचर का नाम होता है मिस्टर एम हेमल. गाइस, टीचर का नाम होता है मिस्टर एम हेमल. और जो बच्चा है, लिटिल बॉय है, उसका नाम होता है फ्रांस. ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं स्टोरी. यहाँ से स्टार्ट है. ओके, क्या होता है कि एक बच्चा वो जा रहा होता है स्कूल. जैसे ही वो स्कूल जाता है, अरे देखता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका होता है. वो आधी दूर पहुँचता है और पहुँचने का तो सोचता है कि अगर मैं क्लास में गया, अगर टीचर ने मुझे देख लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी. पनिशमेंट. आपको पता होने चाहिए अगर हम लेट हो जाते तो हमें पनिशमेंट मिलती है. तो उसने भी यही थिंग सोची, उसने भी यही चीज़ अपने मन में सोची कि अगर मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी, सर मुझे पनिशमेंट देंगे. तो वो
नहीं जाता है। लाइक वो ना अपना माइंड को डाइवर्ट कर लेता है, दूसरी ओर कर लेता है। वो सोचता है मैं जाऊँ ना, क्यों ना मैं बंक मार लूँ। वो जाता ही नहीं है। तो वो डाइवर्ट हो जाता है, अपना रास्ता वो दूसरा चुन लेता है। फिर वो सड़कों में निकलता है, वो देखता है जो बर्ड्स होती हैं चर्पिंग कर रही होती है, मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना होता है ना गाइस, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। वो देखता है थोड़ी सी चहल पहल, ठीक है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, सो लेता हूँ यहाँ पर। फिर वही करता है, वो फॉरेस्ट की ओर जाता है, क्योंकि वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेता है, दूसरी ओर कर लेता है। इसलिए वो चला जाता है कि फॉरेस्ट जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो और मैं आराम कर सकूँ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है सोने के लिए, तो उसे इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी, क्योंकि वो गर्मियों का महीना होता है इसीलिए बहुत ज़्यादा। तो वो सोचता है नहीं मैं नहीं सोऊंगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर वो सोचता है नहीं मुझे स्कूल जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट स्कूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल में पढ़ाई करूंगा, मुझे ऐसे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कोई नहीं, स्कूल की तरफ जाता है। गाइस जब वो स्कूल की तरफ जाता है तो वो एक बोर्ड देखता है, वो एक बोर्ड देखता है जिसका नाम होता है बुलेटिन बोर्ड। क्या होता है गाइस? बुलेटिन बोर्ड। वो बोर्ड में लाइक 2 years एगो, मतलब 2 साल, पिछले 2 सालों से उसमें बहुत सारी नोट्स, बुरी बुरी खबरें, जितनी भी सूचना होती है, नोट्स, जितने भी नोट्स होते हैं उसमें सब होता है लिखा हुआ जर्मन। जर्मन लिखते हैं उसमें, आज वो ये करने वाले हैं, आज वो, मतलब अपनी बातें जो भी है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो उस बोर्ड पे लिखते हैं जिसका नाम होता है बुलेटिन बोर्ड। ओके गाइस, बुलेटिन बोर्ड होता है। वो देखता है, वो बोलता है कि अरे यार यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है। फिर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो सोचता है नहीं मैं बाद में देख लूंगा, मुझे पहले स्कूल जाना है। ओके, वो स्कूल की ओर पहुंचता है। जैसे ही वो स्कूल के गेट पे पहुंचता है, देखता है शांत शांत माहौल है, लाइक कोई है ही नहीं, बिल्कुल शांत। क्या बात है, आज पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही है, उसके माइंड में सब थिंकिंग होती है। सोच आता है कि आज पता नहीं पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा शांति होती है। फिर वो क्लास तक पहुंचता है, क्लास में एंटर करता है। मे आई कम इन सर? सर बोलते हैं यस कम इन। अंदर आता है, सर बोलते हैं प्लीज सिट डाउन। कहता है अरे सर ने तो बहुत ज़्यादा ही प्यार तरीके से बोला, इतनी अच्छी तरीके से सर ने बोला, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है, लेकिन नहीं, सर ने बोला बच्चे सिट डाउन। बैठ जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से और हैप्पी होता है। क्या देखता है? वो देखता है कि सर ने आज बहुत अच्छा हैट, ब्लेजर, जैकेट जिसे हम बोलते हैं, और शूज पहन रखा है न्यू। गाइस मिस्टर एम हैमल जब भी ऐसे कपड़े पहनते हैं तो कोई ओकेशन, सेरेमनी, पार्टीज, फंक्शन या कुछ अदर सेरेमनी हो रखी हो तो ही वो कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं, अदरवाइज वो नहीं पहनते हैं। तो उसने भी अपने मन में सोचा कि क्या बात है, आज मिस्टर एमएल जो उनके सर थे, जो कि उन्हें फ्रांस पढ़ाते थे करीब 40 ईयर से, गाइस कितने साल से? 40 ईयर से उन्हें पढ़ाते थे, ठीक है। बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और सर काफ़ी ज़्यादा शांत थे, बिल्कुल नम थे। और वो क्या देखता है, पीछे बैक ब्रांचेस में, पीछे बैक ब्रांचेस में जितने भी एल्डर विलेजर्स हैं बैठे होते हैं, वो बहुत शांत होते हैं और वो सर की सारी बातों को सुन रहे होते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। उसने क्या नोटिस किया गाइस? उसने नोटिस किया, फ्रांस ने नोटिस किया कि आगे सर ने आज बहुत अच्छी हैट, ब्लेजर, शूज पहन रखा है, ग्रीन कलर की जैकेट, और पीछे बैक ब्रांचेस में कुछ एल्डर विलेजर्स। तो गाइस सर बोलते हैं दिस इज माई लास्ट डे एंड देन द लास्ट लेसन। मैं आज आपको आज ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ आज, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं पढ़ाऊंगा। एंड द नेक्स्ट डे, टुमारो विल बी द नेक्स्ट मॉर्निंग, जर्मन आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब कि अगले दिन से जर्मन लोगों की शुरुआत है पढ़ाने की स्कूलों में, फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा। सर ने ये बात जब बोला तो लाइक फ्रांस को एक बहुत बड़ा झटका लगा, अरे ये क्या हो गया। तब उसे समझ में आया कि जब मैंने जो बुलेटिन बोर्ड देखा था उसमें ये नोटिस था कि कल से फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। फ्रांस
नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है गाइस, इसीलिए इस स्टोरी का नाम होता है द लास्ट लेसन। आई थिंक यू शुड बी क्लियर, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। द लास्ट लेसन, इस स्टोरी का नाम इसीलिए रखा गया है द लास्ट लेसन। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट अगेन। फिर उसके बाद सर स्टार्ट करते हैं, एक चैप्टर उठाते हैं जिसका नाम होता है पार्टिसिपल्स। जब वो पार्टिसिपल्स पूरी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं एक बच्चे को खड़े होके, तो वो फ्रांस को भी खड़ा करते हैं कि फ्रांस चलो बताओ पार्टिसिपल्स किसे कहते हैं। यू नो लाइक फ्रांस इज शॉक, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। उसे कुछ पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था, उसे पार्टिसिपल्स को पी तक नहीं आता था, पर वो फिर भी खड़ा हो गया और मतलब कुछ बोल नहीं पाया, शांत रहा। तो सर ने कहा आपको नहीं आता कोई बात नहीं, पर आपको आना चाहिए, इन फ्यूचर आपको आना चाहिए, अपना मदर टंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी मातृभूमि थी, मातृभाषा थी गाइस, उसकी मातृभाषा थी और सबको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। तो गाइस उसे पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं आता था, फिर भी मिस्टर एम हेमल ने स्माइल किया और उसे बोला कोई नहीं, जस्ट रिलैक्स, आपको याद होना चाहिए। ओके गाइस, फिर उसके बाद उसकी थिंकिंग दो चीज में होती है, एक तो सैड, एक हैप्पी। वो सैड इसीलिए होता है क्योंकि ये मिस्टर एमएल का लास्ट दिन होता है, आज लास्ट दिन फ्रांस पढ़ाया जाएगा, अब जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा। वो सोचता है काश मैं पढ़ लिया होता। जब वो अपनी बुक्स को कभी खोल के नहीं देखता था, उसे अपना दुश्मन समझता था, आज उसे उस बुक से लगाव हो रहा है। यू नो लाइक वो अपना फ्रेंड मान रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, फ्रांस मुझे पढ़ना चाहिए। ये तो वो सैड था। वो हैप्पी क्यों था? हैप्पी इसीलिए था क्योंकि टीचर जब रहेंगे ही नहीं तो डांटेंगे कहाँ से? जब वो रहेंगे ही नहीं तो मुझे डांटेंगे क्यों? मुझे कोई बीट नहीं करेगा, कोई नहीं मारेगा, और ना मुझे पढ़ना पड़ेगा, ना मैं फ्रांस पढ़ूंगा, सर भी जा रहे हैं। उससे इस बात का थोड़ा सा हैप्पी था वो, इस बात को लेकर। सो गाइज मिस्टर एम हेमल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। यू नो 40 ईयर्स एगो, मतलब करीब 40 साल से वो टीचर है एक स्कूल में जो कि फ्रांस पढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, सारे रूल्स फॉलो को मानते हैं और उसी में ही चलते हैं। मतलब वो अपना पालन करते हैं, अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा, क्योंकि वो एक देशभक्त है। क्या है गाइस? एक वो देशभक्त है। इसीलिए द लास्ट दिन, मतलब कि द लास्ट डे, उनके लिए ये लास्ट दिन होता है, इसीलिए उनकी आंखें बहुत ज़्यादा नम होती है। वो बहुत कुछ बच्चों से कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, पर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा नम थी। फिर गाइस क्या होता है, करीब 12 बज जाते हैं, 12 PM। जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही जर्मन के लोग ट्रम्बल बजाते हैं, बहुत तेज 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 तेज। वो आवाज़ स्कूल तक पहुंचती है। इसका मतलब हुआ कि आज का दिन यहीं समाप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ। और मिस्टर एम हैमल को ये भी पता था कि ये डे आज मेरा लास्ट है और मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये भी लास्ट है, अब ये समाप्त हो चुका है। तो मिस्टर एम हैमल पीछे मुड़ते हैं, बैक होते हैं, ब्लैक बोर्ड में वो लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे। क्या लिखते हैं गाइस? नो अगेन, वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे, वो ये लिखते हैं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं यहाँ पर कि क्लास यहीं पर ही समाप्त हुई। फिर उसके बाद क्लास जो है क्लोज हो जाती है। गाइस सो स्टोरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड फॉलो एंड फॉर कंटिन्यू वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। Continue watching me and press the bell icon. Please subscribe my channel.
Thank you. Done. Done. पंखा चला.